वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवलिन ग्लाइन वाला जो हमारा चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। अगर आपके हाफेली एग्जाम आने वाले और अगर आपको चैप्टर्स नहीं आते क्लास 9 इंग्लिश के या कुछ आपको बिल्कुल श्योर नहीं हो आप, तो प्लीज़ पहले जाके आप क्लास 9 इंग्लिश की प्लेलिस्ट से जल्दी से मैंने वन शॉट वे में सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करो और सारे चैप्टर्स को सुन लो, समझ लो, क्योंकि एक बार अगर आपने मेरे चैप्टर्स के वीडियोज़ को चेक कर लिया तो चैप्टर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मैं तुम्हें अश्योर कर रही हूँ। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तुम्हें चेक करना है कि अब मैं आंसर कर पाऊंगा या नहीं। तो उसके लिए ये सीरीज है जहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, कैसे आप फॉर्म कर सकते हो, कैसे आपको आंसर फॉर्म करने हैं एग्जाम में। तो चाहे हाफेली हो या अगर फाइनल में ये आपके चैप्टर्स रिपीट हो रहे हो तो सभी में आपकी ये सीरीज हेल्प करेगी। और अगर चैप्टर नहीं पढ़ा था तो पहले जाके चैप्टर पढ़ो। तो ऑल माई क्लास 9 के प्यारे प्यारे भाई बहनों, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, दैट इज How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? कितने साल की थी वो जब वो Royal Academy of Music जाती हैं? तो she was 17 years old. Next question. How is Evelyn able to speak despite being deaf? तो despite being deaf वो कैसे बोल पाती हैं? तो वो जो है फ्लॉसलेसली बोलती हैं विद स्कॉटिश टच। ठीक है, स्कॉटिश टच के साथ वो बोलती हैं बिकॉज वो सुन सकती थी जब तक वो 11 ईयर्स की थी। तो जब तक वो 11 ईयर्स की थी तब तक वो सुन पाती थी, इसलिए वो अच्छे से बोल पाती हैं। हाउएवर ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती कि कैसे उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ बोलना सीखा, ये चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उससे। व्हेन हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, कब उनकी जो है डेफनेस को पहली बार नोटिस करा गया था और कब कंफर्म करा गया था? तो उनकी जो डेफनेस है पहली बार नोटिस करी थी उनकी मदर ने, एवलिन ग्लाइन की मदर ने, जब वो 8 ईयर्स की थी। क्या हुआ था, वो ना एक बार अपने उनको एक वहाँ गई थी अपने स्कूल में ही, ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी। तो ऑडिटोरियम में जो है अब उनकी टर्न थी कि वो पियानो को प्ले करेंगी, वो अपनी टर्न के लिए वेट कर रही थी। और जब उनका नाम लिया जाता है उनको सुनाई नहीं देता है, वो मूव नहीं करती। उनका नाम लिया जा रहा है एवलिन आइए एवलिन आइए, बट वो अपनी सीट से मूव नहीं कर रही थी। उस समय उनकी मदर को रियलाइज़ हुआ कि इनको जो है सुनाई नहीं दे रहा है एवलिन को। ठीक है, तो जब वो 11 ईयर्स की थी तब उनकी डेफनेस को डिस्कवर कर लिया जाता है। आप इंग्लिश में सब रीड करते रहो, मैं सब समझा रही हूँ आपको। एंड गाइस उनके जो मार्क्स थे ना वो काफ़ी डिट्रॉइट हो रहे थे, अपने स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस डिट्रॉइट हो रही थी। और उनकी हेड मिनिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप इनको एक बार स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तब जाके डिस्कवर होता है कि उनका नर्व सिस्टम जो है उसमें डैमेज हो गया है और जो है उसकी वजह से उनकी हेयरिंग जो है इम्पेयर हो गई है, अब वो सुन नहीं सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको रीड करो, ठीक है। When did Evelyn say that men with bushy beards gave her trouble? तो आपको पता है कि वो कैसे वो एक्सप्रेशन दिख के जो है फेस के समझ पाती थी सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। और जब बुशी बियर्ड्स होती थी किसी इंसान की तो उनकी एक्सप्रेशन सही से वो देख नहीं पाती, तो इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती। तो इस चीज़ को तुम्हें पता है बट फॉर्म कैसे करोगे? तो एवलिन वॉज अ डेफ गर्ल, शी अंडरस्टूड अदर्स। कैसे समझती थी वो दूसरों को? तो हम लिखेंगे शी अंडरस्टूड अदर्स बाय रीडिंग देयर फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ देयर आइज एंड लिप्स। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू रीड दीज मूवमेंट्स ऑफ bearded men, thus she remarked that men with bushy beards gave her trouble। इसलिए वो कहते हैं कि जिनकी ऐसी बियर्ड्स होती है तो मुझे ट्रबल देते हैं। Why does Evelyn remove her shoes on a wooden platform? तो वाइब्रेशंस को समझने के लिए, फील करने के लिए वो अपने शूज़ रिमूव करती हैं। Who helped her to continue with music? ठीक है, and what did he do and say? तो जो परकशनिस्ट थे परकशनिस्ट रॉन फॉब्स जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने एवलिन की पोटेंशियल को समझा। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने एवलिन को सिखाना शुरू किया जब उन्होंने 2 लार्ज ड्रम को डिफरेंट नोट्स पे जो है उन्होंने उन्हें ट्यून करा। ठीक है, He asked Evelyn not to listen to her ears but to try and sense the sound in some other manner। उन्होंने कहा कि वो जो है अपने कानों से नहीं सुने म्यूज़िक को, वो जो वाइब्रेशंस जनरेट हो रही हैं उनको जो है अपने अलग अलग मैनर में उनको फील करें। सडनली एवलिन रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब हायर नोट बजती थी ड्रम पे तो वो अपने वेस्ट की अपर पोर्शन पे उन वाइब्रेशन को फील कर रही थी। एंड जब लोअर जो है ड्रम बजता था तो वो उन्हें लोअर एरिया जो था वेस्ट का वहाँ उन वाइब्रेशंस को वो फील करती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड एवलिन रियलाइज दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और फोर्ब्स ने, उनके जो टीचर थे, उन्होंने इस सब एक्सरसाइजेस को उन्हें रिपीट करा और तब उन्हें पता चला कि वो अलग अलग वाइब्रेशंस को अलग अलग फील कर पा रही थी। एंड दैट्स वाई हमारे चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस तरीके से एवलिन ग्लाइन इवन दो शी इज़ डेफ वो म्यूज़िक इतना अच्छा बजाती हैं एंड शी कैन फील म्यूज़िक। ठीक है, हाउ वॉज एवलिन अ सोर्स ऑफ ग्रेट
pleasure to her audience. Evelyn was very young. She performed despite her handicap. वो अपने handicap के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करती थी. उनका म्यूज़िक बेटर था, उनके डबल एज के लोगों से भी ज़्यादा बेटर उनका म्यूज़िक था. वो इंस्पिरेशन थी बहुत सारे लोगों की, इवन बहुत सारे हैंडीकैप्ड की वो इंस्पिरेशन थी. इसीलिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग उनका गाना सुनने आते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अलग अलग प्लेसेस आपको बतानी है और कॉजेज़ बताने हैं जिनके लिए एवलिन ने परफॉर्म करा है. तो एवलिन ने बहुत सारी जगहों पे अपने ऑडियंस को डिलाइट करा है. शी हैज़ टूर्ड UK विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. शी हैड अ वेरी हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, शी गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स ऑल्सो. शी गेव हाई प्रायोरिटी क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, बिकॉज ऑफ विच शी वॉज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. भी देती है यंग म्यूजिशियंस को. वो एक तरीके से इंस्पिरेशन है बहुत सारे डेफ चिल्ड्रन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रॉन फॉर्ब्स टीच एवलिन टू लिसन. तो यहाँ दोबारा से गाइज वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. सेम आपको बताना है किस तरीके से वो वाइब्रेशंस को सेंस कर पाती थी, एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलिन हियर म्यूजिक. अगेन गाइज उसी तरीके से आपको अगेन ये वाला जो है एक्सप्लेन करना है, बट थोड़े से और पॉइंट्स ऐड करने हैं आपको कि कैसे वो ड्रम्स के थ्रू जब उन्होंने वाइब्रेशंस को महसूस करना शुरू करा. एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. तो वो अलग अलग नोट्स जो होते थे, अलग अलग जो वाइब्रेशंस निकालते थे नोट्स, उनको वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फील करती थी. When Ron Forbes tuned 2 drums and asked her to sense the sound, अगेन थोड़ा सा वही एक्सप्लेन करोगे. पहली एक्सरसाइज जो उनके टीचर ने उनको जो है करवाई थी कि जब उन्होंने क्या कहा कि आप अपने ईयर से सुनने की कोशिश मत करो, फील करो वाइब्रेशन को. तो उन्होंने हाइयर ड्रम को वेस्ट अप पे फील करा, लोअर ड्रम को वेस्ट डाउन पे. जब उन्होंने जाइलोफोन एक क्यूट सा आपने देखा है वो अलग अलग कलर्स का ऐसे जाइलोफोन को बजाया जाता है. तो जब जाइलोफोन प्ले करा गया, शी कुड सेंस द साउंड पासिंग टू हर फिंगर टिप. तो वो समय पे वो साउंड को अपनी फिंगर टिप्स पे जो है सेंस कर पाई. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. तो जब वो ड्रम पे लीन करती थी तो उनको अपनी फुल बॉडी में जो है फील होती थी वाइब्रेशन. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे बेयर फुट रहती थी, यानी कि अपने शूज़ उतार के जाती थी, तब वो जो है पूरी की पूरी वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में फील कर पाती थी. शी हरसेल्फ सेड दैट म्यूजिक वो अपनी पूरी बॉडी के हर पार्ट में फील कर सकती हैं. इट टिंगल्ड इन द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर. तो वो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को अपनी फुल बॉडी में फील कर पाती हैं एंड उसी वे में वो म्यूज़िक को जो है इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करती हैं. एंड विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल फॉर प्लेइंग म्यूजिक, व्हाट एडवाइस डिड ही. तो उनके जो टीचर थे परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने करा था. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स डज एवलिन एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. जेम्स ब्लेड्स ने जितने अच्छे तरीके से एवलिन जो है म्यूजिक को समझ पाती है, प्रेजेंट कर पाती है, उस पर उन्होंने क्या रिमार्क करा था, इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन एवलिन्स हियरिंग. शायद भगवान ने जो है उनकी हियरिंग करने, उनकी सुनने की शक्ति उनसे छीन ली है, बट उन्होंने उनको कुछ और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट करा है. दैट इज़ जो हम लोग सुन पाते हैं वो उनको उस चीज़ों को बहुत अच्छे से फील कर पाती हैं. एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. तो वो सिर्फ म्यूज़िक को सुनती नहीं है, उसको फील करती हैं, और इसी वजह से एवलिन ग्लाइन इतने अच्छे तरीके से म्यूज़िक को प्रेजेंट करती है. आप कभी एवलिन ग्लाइन का चैनल भी चेक कर सकते हो और उनके बारे में और अच्छे से जान भी सकते हो. ठीक है, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चन देख रहे होंगे. और अगर आपको क्लास 9 इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्लास 9 का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मेरे चैनल को जाके चेक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.